हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का क्लास है पासा। इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है और एक खुला पासा होता है दोस्तों। इसी से इन्हीं तीनों से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि पासा है क्या। पहले इसके बेसिक नॉलेज के बारे में जान जाते हैं, जिससे हमें सवाल बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन है पासा। पासा है क्या? पासा में 6 फलक होते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, जस्ट वही पासा है। ठीक है, उसमें कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं। और 6 घर जब वो रखे जाते हैं तो हमें सिर्फ तीन ही फलक दिखाई देते हैं, 3 फलक नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, पासा में 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक नहीं दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि पासा आपको बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पासा। 5 2 3। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग को सिर्फ 3 ही फलक दिखाई देता है, 3 फलक पीछे रहता है, वो जो कि हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के पासा होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है मानक पासा, मानक पासा। और दूसरा होता है दोस्तों साधारण पासा, साधारण पासा। तो मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं दोस्तों। मानक पासा, कोई भी 2 फलक को जोड़ करके 7 नहीं आएगा तो वो मेरा मानक पासा है। ठीक है, कोई भी 2 फलक को जोड़ करके 7 नहीं आएगा तो वो मेरा मानक पासा है, और जोड़ के 7 आएगा तो वो मेरा साधारण पासा होगा। ठीक है, चलिए एक और हम बना के दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 6 5। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी 2 फलक को जोड़कर, मैंने इसको जोड़ करके 7 नहीं आना चाहिए। तो ये 3 है, ये 6 है, 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये तो 7 नहीं आ रहा। इस दोनों को भी जोड़ के देख लेंगे, 6 और 5 कितना? 11 हो रहा। इसके भी 7 नहीं आ रहा। इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो 5 3 8 हो रहा, 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? ये मेरा मानक पासा है दोस्तों, मानक पासा है। मतलब कोई भी 2 फलक को जोड़ करके 7 नहीं आएगा तो वो मेरा मानक पासा होगा, और 7 आएगा तो क्या होगा मेरा? वो साधारण पासा होगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये 5 है, यहाँ 2 है, जोड़ने से कितना? 7 आ जा रहा है। 7 आ रहा है, इसलिए कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण पासा होगा। अब आपने देखा कि जोड़ने से 7 आ रहा, मतलब ये साधारण पासा है। जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, कोई भी 2 फलक को जोड़ करके 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा मानक पासा है दोस्तों। और मानक पासा और साधारण पासा बनाना बहुत ही आसान है, बस एक बार बताने का देरी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोल रहा 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? ये पासा दिया हुआ 5 है, 6 है, 3 है, और ये ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 1 2 या 4 होगा, या ऑप्शन डी में 1 होगा या फिर 4 होगा। ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग जब भी सिंगल पासा करके देना दोस्तों, सिर्फ सिंगल एक ही पासा, और तो कोई पासा नहीं है, तो जब सिंगल पासा दे तो हमको पहले ये देखना है कि दोनों को जोड़ करके 7 आ रहा कि नहीं आ रहा। हमको पहले वो देख लेना है। पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा या मानक पासा। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी 2 फलक को जोड़ करके, फलक किसे कह रहे हैं दोस्तों? इसको और इसको फलक बोल रहे हैं। कोई भी 2 फलक को, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, या तो फिर ये या तो फिर ये दोनों घर, किसी भी 2 घर को जोड़ करके अगर 7 नहीं आ रहा है तो वो मेरा मानक पासा होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर किसी को भी जोड़ है तो मेरा 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है दोस्तों, मानक पासा है। और मानक पासा है, और मानक पासा का जब भी विपरीत पूछेगा ना, देखिए क्या पूछा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो 6 का विपरीत पूछ रहा, तो विपरीत जब भी पूछेगा ना, अगर मानक पासा है तो 7 से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अगर मानक पासा है, जिसका विपरीत पूछेगा सिर्फ 7 से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए किसका विपरीत पूछा? 6 का विपरीत पूछा दोस्तों, तो 7 से घटाने बोले, क्यों? क्योंकि मानक पासा है। जब भी मानक पासा होगा, अगर सिंगल पासा दिया हुआ है, अगर ये मानक पासा है तो 6 घटा, जिसका विपरीत बोला, अगर 6 का विपरीत बोला तो 6 घटा दीजिएगा, इसका आएगा कितना? 1। माने 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस यहाँ पर रहता 3,
3 का विपरीत क्या आएगा, तो 7 में से 3 घटा दीजिएगा 4 आएगा। अगर यहाँ 5 रहता, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा दीजिएगा 2 आएगा। अगर वहाँ 6 है तो 7 में से 6 घटा दीजिएगा 1 आएगा। मतलब आप यहाँ ये समझे कि अगर मानक पासा है, अगर सिंगल पासा दिया हुआ है, अगर मानक पासा है अब पूछ रहा है विपरीत, तो 7 से घटा दीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बड़ा 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सिंगल पासा दिया हुआ है दोस्तों। सिंगल पासा जब भी देगा तो हमको ये चेक करेंगे कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, 2 डिजिट वाला भी बताएंगे दोस्तों, 3 डिजिट वाला बताएंगे, 4 डिजिट वाला बताएंगे। ठीक है, बस आप वीडियो पे बने रहे और देखते रहें। ठीक है, अगर सिंगल पासा दिया हुआ है, अगर सिंगल पासा दिया हुआ है 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो हमको पहले ये पता करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, कैसे पता करेंगे, 2 फलक को जोड़ करके पता करेंगे। तो देखिए 6 और 1 यहाँ है, तो 6 और 1 क्या है, तो 7 हो गया। तो हमने आपको बताया था कोई भी 2 फलक को जोड़ के अगर 7 आता है तो वो मेरा साधारण पासा होगा, अगर नहीं आता है तो मेरा मानक पासा होगा। तो यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, साधारण पासा है। और मानक पासा में क्या, अगर मानक पासा है तो किसका विपरीत पूछेगा, सिर्फ 7 से घटा दीजिएगा, वो मानक पासा का आंसर निकल जाएगा। लेकिन साधारण पासा में ऐसा नहीं है दोस्तों। साधारण पासा बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये साधारण पासा है, इसलिए नियम चेंज हो जाता है। तो अच्छा कैसे होगा देखिए, अब यहाँ 2 का विपरीत पूछा है दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए 2 का विपरीत पूछा है, यहाँ 2 है और 2 का विपरीत तो देखिए यहाँ 1 और 6 दिख रहा है ना। तो ये तो इसका विपरीत होगा नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वो इसका विपरीत होगा नहीं। विपरीत जो होगा दोस्तों वो कभी दिखता नहीं है। जैसे देखिए ये कलम का ये पॉइंट आपका ये दिख रहा है आपको, तो क्या इसके पीछे का दृश्य दिख रहा है, क्या इसके पीछे का जो ये है वो दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा, नहीं ना दिख रहा, क्योंकि आगे का दिखेगा तो पीछे का नहीं दिखेगा। इसी को बोलते हैं विपरीत दोस्तों। तो देखिए 2 दिख रहा है तो 1 और 6 दिख रहा है, 2 यहाँ है 1 और 6 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का विपरीत 1 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कौन सा अंक बचा है, तो देखिए आप पासा में कितने घर होते हैं, 6 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 घर होते हैं। 2 का विपरीत तो पूछ रहा है, क्लियर है, 2 का विपरीत पूछ रहा है और 2 का साइड में ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये 2 के विपरीत तो हो नहीं सकते, तो इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। और जो नहीं दिख रहे हैं वही इसके विपरीत हो सकते हैं। तो कौन कौन नहीं दिख रहे, 3 4 5 नहीं दिख रहे, यही इसके विपरीत हो सकते हैं। तो अब आंसर में देखेंगे कहाँ 3 4 5 है, तो ऑप्शन में देखिए डी दिया हुआ है, 3 है 4 है 5 है, तो आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। क्लियर हो रही है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 1 2 सवाल और लेके आते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, मेरा 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सिंगल पासा है, 5 के विपरीत पूछ रहा और सिंगल पासा, तो सिंगल पासा है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो देखिए 4 और 3 7 हो जा रहा है, जोड़ने 7 आ रहा है, मतलब ये साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, साधारण पासा है। अच्छा अब किसका पूछा, 5 के विपरीत पूछा। तो देखिए 5 यहाँ पर है, तो 5 के विपरीत में तो 3 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है, जो दिखेगा वो इसका विपरीत नहीं होगा। तो ये साधारण पासा है, साधारण पासा में 6 ही घर होते हैं और मानक पासा में भी 6 घर होते हैं। कौन कौन होते हैं, लूडो में 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं दोस्तों। देखिए 5 का विपरीत पूछ रहा है ना, इसका बारे में तो पूछ रहा है, और इसका विपरीत क्या, 4 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, तो 3 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है, देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों, देखेंगे देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ 1 2 6 ये दिया हुआ, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप में। जब जिसमें 3 पासा या 4 पासा हो तो कैसे बनेगा, खुला पासा हो तो कैसे बनेगा, वो सारा बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए 4 फलक दिया हुआ, 1 2 3 4 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जब अगर सिंगल पासा देना दोस्तों, तभी हम चेक करेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। लेकिन अगर चारों अगर दिया रहे, 4 गो रहे या 3 गो रहे या 2 गो रहे, तो हम लोग वो सब नहीं देखते हैं कि कौन सा साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, अगर 4 गो दिया हुआ है या 3 गो दिया हुआ है, तो हम लोग बस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कोई भी अगर 4 गो दिया हुआ है ना दोस्तों, या 3 गो रहे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी 2 को लेके बनाएंगे, या तो इन दोनों को लेके बनाएंगे, या तो इन दोनों को लेके बनाएंगे, या तो इन दोनों को लेके बनाएंगे, या फिर इसको और इसको लेके बनाएंगे। मैंने किसी भी 2 फलक को लेके बनाना है, 2 गो पासा को लेके हम लोग को बनाना है दोस्तों, और उसी 2 पासा को लेके बनाना हो जिसमें एक संख्या मैचिंग खाती हो। ठीक है, किसको दोनों को लेके बनाना है, कोई भी 2 फलक को लेके बनाना है
सॉरी दोस्तों, कोई भी दो पासा को लेके बनाना है और उसी पासा को लेके बनाना जिसमें एक संख्या मैचिंग खाता हो, सिर्फ एक संख्या मैचिंग। दो संख्या मैचिंग खाएगा तो उसको लेके मत बनाइएगा, सिर्फ एक संख्या मैचिंग खानी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों को लेके बना रहे हैं तो कौन कौन संख्या मैचिंग खा रही है। देखिए 6 मैचिंग खा रही है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ दो दो संख्या मैचिंग खा गए, तो इन दोनों को लेके नहीं बना सकते। अब इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी दो दो संख्या मैचिंग खा गए, इसलिए इसको और इसको भी लेके नहीं बना सकते। इसको और इसको चेक कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और कोई भी संख्या मैचिंग नहीं खा रहा, सिर्फ 4 ही मैचिंग खा रहा है ना, सिर्फ 4 और 4 मैचिंग खा रहा है और ये दोनों संख्या मैचिंग नहीं खा रही है, तो इसको और इसको लेके हम लोग बना सकते हैं और इन दोनों को भी साथ लेके बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और तो कोई संख्या मैचिंग नहीं खा रहा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 1 है, यहाँ 3 और 6 है, तो इन दोनों को भी लेके बना सकते हैं दोस्तों। इन दोनों को लेके बनाएंगे तो भी बनेगा, इसको और इसको लेके बनाएंगे तो भी बनेगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या मैचिंग खा रही है। ऐसे दो पासा को लेके बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक संख्या मैचिंग खा रही हो, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसको और इसको लेके बनाते हैं और जो संख्या मैचिंग खाया वहीं से लिखना शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है दोस्तों वैसे ही लिखेंगे। जैसे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 मैचिंग है, ठीक है, 4 से लिखेंगे। 4 के बाद कितना 5 है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या 6 लिखेंगे, घड़ी की तरफ घुमाएंगे दोस्तों। यहाँ चाहिए हो गया। अब ये जहाँ से मैचिंग है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 से मैचिंग है, 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये पासा एक दूसरे का हो गया विपरीत। जैसे 2 का विपरीत क्या हो गया 6, 1 का विपरीत क्या हो गया 5 और 4 का विपरीत तो 4 होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 को 4 तो होता नहीं है पासा में, कोई एक होगा। तो देखिए कौन सा संख्या मिसिंग है, 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, 3 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो किसी भी एगो 4 को मिटा के वहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो रही है ना। तो अब पूछा है क्या क्वेश्चन में, 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, तो 4 आंसर होगा। ऑप्शन 4 कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ, इसलिए आंसर 4 होगा दोस्तों। आप इन दोनों को भी लेकर बना सकते हैं। चलिए वो भी करके दिखाता हूँ आपको। 5 मैचिंग है ना दोस्तों, तो 5 से स्टार्ट कीजिए, जो संख्या मैचिंग है वहीं से स्टार्ट कीजिएगा और घड़ी की तरफ घुमाइएगा। 5 है, 5 लिखिए पहले, 5 के नीचे क्या 6 है तो 6 लिखिएगा, इसके बाद कितना 3 है 3 लिख दीजिएगा। फिर इस घर में जहाँ से मैचिंग है वहीं से लिखिएगा, 5 के नीचे 5 लिख दीजिएगा, फिर क्या 1 लिखिएगा, उसके बाद 4 है 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक दूसरे का अपोजिट बन गया दोस्तों। अब देखिए 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट कितना 4 है, तो 4 होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 3 को पासा दिया हुआ है दोस्तों, अब 3 के विपरीत आएगा। जब हम आपको बताए थे कि सिंगल पासा दिया रहेगा तभी हम लोग चेक करेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। जब 3 पासा दिया हो या 4 पासा दिया हो या 2 पासा हो तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा है। बस ये देखते हैं कि कोई भी 2 पासा को लेके बनाएंगे और वही 2 पासा को लेके बनाएंगे जिसमें एक संख्या मैचिंग खाती हो, बस एक संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों को लेके नहीं बना सकते दोस्तों। इसको और इसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 5 1 है, मतलब सिर्फ इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और कोई संख्या मैचिंग नहीं खा रही है, तो इसको और इसको लेके बनाया जा सकता है दोस्तों। इसी दोनों को लेके बनाएंगे और इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, 2 संख्या मैचिंग खा रही है, इसको लेके नहीं बना जा सकता। तो बस इसी को और इसको लेके बनाएंगे और कहाँ से मिलाएंगे, जहाँ से मैचिंग खाया वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 3 से मिलना स्टार्ट हुआ तो 3 से लिखेंगे, 3 है, उसके बाद 2 है, घड़ी की तरफ घुमाएंगे दोस्तों ऐसे करके, 3 है, 2 है और 1 4 है। यहाँ देखेंगे 3 लिखा हुआ, 3 लिख देंगे, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 है। ये एक दूसरे का अपोजिट अंक बन गया। 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं क्योंकि टोटल पासा में 6 घर होते हैं, तो कौन घर मिसिंग है। देखिए 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 मिसिंग है, तो कोई भी एगो 3 को मिटा करके वहाँ 6 लिख देंगे दोस्तों। तो अब देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया 6, 5 का विपरीत क्या हो गया 2, 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। पूछा कि इसका 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 6, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सवाल थोड़ा उससे अलग है। बोल रहा नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। क्या बोल रहा दोस्तों कि नीचे एक ही पासा इसको 3 तरीका से दर्शाया गया है।
इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। निचली सतह पर देखिए ऑप्शन ऐसे करके दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे। देखिए ऊपर, यहाँ भी ऊपर में 4 है, यहाँ भी ऊपर में 4 है, यहाँ भी ऊपर में 4 है दोस्तों। तो बोला निचली सतह पर क्या होगा, इसकी निचली सतह पर क्या होगा, इसकी निचली सतह पर क्या होगा, इसकी निचली सतह पर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा मैंने 3 होगा। देखिए ऑप्शन ए में 5 5 5 5 होगा, कि ऑप्शन बी में 5 6 1 होगा, कि ऑप्शन सी में 6 5 2 होगा, कि ऑप्शन डी में 6 6 2 होगा। ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, पहले हमको निचली सतह पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 4 ऊपर में दिया हुआ है, इसका 6 और 3 दिख रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये ऊपर में है और 6 3 दिख रहा है, इसका मतलब 4 का अपोजिट में तो 6 और 3 होगा ही नहीं ना होगा दोस्तों। तो पासा में कितने घर होते हैं, 6 घर होते हैं। पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, जिससे आपको समझाने में ज़्यादा आसानी हो दोस्तों। देखिए 4 का विपरीत तो हमको पूछा, इसी के नीचे कौन सा अंक होगा। अब देखिए 6 और 3 तो इसके साथ में दिख रहा है, तो दिख रहा है तो 6 और 3 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 6 भी इसका नीचे होगा नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 4 है, इसका 4 में क्या 3 और 2 दिख रहा है, मतलब इसका नीचे में तो 3 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो 3 तो पहले काटे तो 2 भी काट देते हैं, क्योंकि ये भी नहीं होगा निचली सतह पर, क्योंकि ये दिख रहा है, अपोजिट नहीं होगा ये। यहाँ देखिए 4 के साथ में क्या 2 भी है और 1 भी है, तो 4 का जो निचली सतह होगा वो उसमें 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। यहाँ 1 बचा, काट दिए, है ना। तो क्या बचा, देखिए 4 का अपोजिट में या 4 का नीचे कौन होगा, तो 4 के नीचे कौन होगा, सिर्फ 5 होगा दोस्तों। तो इसका नीचे भी 5 होगा, और यहाँ ऊपर में 4 है तो इसका भी नीचे 5 होगा, और यहाँ ऊपर में 4 है तो इसका भी नीचे 5 होगा, मतलब 5 5 5 होगा। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, उम्मीद करें दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है इनमें कौन सा मानक पासा नहीं है, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। क्वेश्चन है, देखिए ये पासा 1, ये पासा 2, ये पासा 3, ये पासा 4 है। ये ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ दोस्तों। तो इसमें बोला कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा नहीं है, इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, साधारण पासा के बारे में पूछ रहा। क्वेश्चन है कि मानक पासा कौन नहीं है, इसका मतलब साधारण पासा कौन होगा, उसी को बताना है हमको। जो साधारण पासा है वही तो मानक पासा नहीं है। तो हमको क्या खोजना है, इसमें हमको साधारण पासा खोजना है कि इसमें कौन सा साधारण पासा होगा। ठीक है, जो साधारण पासा होगा वही मेरा मानक पासा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब साधारण पासा कैसे खोजेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी 2 फलक को जोड़ के अगर 7 आता है वही मेरा साधारण पासा होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ रहे 5 1 6 3 1 4 5 3 8, मतलब ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है दोस्तों। यहाँ देखते हैं दोस्तों 6 और 1 7, इसको जोड़ने से 7 आ रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा है। इसलिए आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। 2 किस में है दोस्तों, ऑप्शन बी में है। तो मेरा ये क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है। और यही तो पूछ रहा कौन मानक पासा नहीं है, मतलब साधारण पासा पूछ रहा, तो साधारण पासा यही है, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा। बाकी सब ये भी मानक पासा है, कोई भी जोड़ करके 7 नहीं आ रहा। ठीक है, जोड़ के 7 नहीं आ रहा, सब 7 6 और 4 10 हो जा रहा, 4 और 2 6 हो जा रहा, मतलब 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये मानक पासा है, ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा है। यही एक साधारण पासा है जो कि ये मानक पासा नहीं है। तो आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले दिन खुला पासा के साथ में दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।